शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन केस से मुतल्लिक अपना फ़ैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की क़यादत में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। अगर कोई सोचता है कि इस फैसले के असरात गहरे मुरतब नहीं होंगे तो उसकी गलत सोच है। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया था चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और कहा था कि आप 14 मई को इलेक्शन करवाएं, जो कि पंजाब में और KPK में करवाने थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो जो सा है इलेक्शन नहीं करवाए, और इलेक्शन कमीशन ने नई रंगबाजी शुरू कर दी और फनकारी लगाना शुरू कर दी जी कि हम इलेक्शन अभी नहीं करवा सकते, मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है, हमें सिक्योरिटी थ्रेड है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम इलेक्शन जो सा है 8 अक्टूबर को करवा देंगे, और 8 अक्टूबर तक जी हमारे हालात ठीक हो जाएंगे तो हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा देंगे। उस वक्त भी चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने इनसे पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है कि 8 अक्टूबर तक सब मामला ठीक हो जाएंगे और 8 अक्टूबर से ना पहले ना बाद में आप इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि आप ये देखें कि चीफ इलेक्शन कमीशन और शरीफ खानदान का एक गठजोड़ है, और इलेक्शन कमीशन वही काम करता है जो शरीफ खानदान के लिए फ़ायदेमंद होता है। 14 मई को इलेक्शन करवाना था, लेकिन चीफ इलेक्शन ने सिर्फ इलेक्शन इसलिए नहीं करवाया कि उनको पता था कि उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते KPK और पंजाब में तो इमरान खान साहब ने विन कर जाना था, और शरीफ खानदान को ये बात हजम नहीं हुई, तो उन्होंने इलेक्शन करवाने से इलेक्शन कमीशन को मना कर दिया। अब भी ये देखें कि नून लीग और सिकंदर जो उनसे है इलेक्शन कमीशन है वो चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर के बजाय फरवरी में हो जाएं। उसकी सबसे बड़ी जो मेन रीज़न ये है कि इनको पता है कि जो नून लीग और PDM ने जो 15-16 माह हुकूमत की है, इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है, इन्होंने जो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, इनको पता है कि अगर हम अक्टूबर में इलेक्शन करवाते हैं, जो महंगाई की सुनामी लेके गए हैं, तो अवाम इनको वोट नहीं डालेंगे और ये बहुत बुरी तरह हार जाएंगे। इसीलिए इन्होंने सोचा है कि अगर मिसाल के तौर पर हम अक्टूबर के बजाय फरवरी में इलेक्शन करवाएं, तो आपको पता है आगे सर्दियाँ शुरू हो जानी हैं, और सर्दियों में वैसे ही जो बिजली के बिल वगैरह वो कम होंगे, तो इनका ख्याल ये है कि अवाम भूल जाएगी और फिर ये वापस आ जाएंगे 1 माह पहले और आके कहेंगे जी जो ये महंगाई का सुनामी था, ये जो महंगाई हुई थी, इसकी जो जिम्मेदारी है वो इमरान खान के सर है। इस फैसले में मामला ये नहीं है कि जो उनसा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो फैसला आया है कि अदालत ने वो फैसला बरकरार रखा है अपना। इसका मतलब ये है कि इस चीज़ का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात कितने हैं। क्या इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से डेट दे सकता है, या जो 90 दिन आइन में लिखे हैं उसी के मुताबिक इलेक्शन करवाने होते हैं। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने तो साफ साफ कह दिया है कि 90 दिन के अंदर ही आपने इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि आइन में यही लिखा है। जो पिछले 15 से 16 माह में जो बर्बादी की है, जो PDM बर्बादी करके गई है, इसमें खाली PDM और नून लीग और पीपल पार्टी जिम्मेदार नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन भी बराबर के शरीक हैं। क्योंकि आप ये देखें, जब 14 मई को इलेक्शन कमीशन ने नहीं करवाए तो मुल्क में जो मामलात बने 14 मई के बाद, और अब दोबारा वही मामला फिर हो रहा है। आप देखेंगे अक्टूबर के बजाय वो चाहते हैं कि जो सा इलेक्शन है फरवरी में करवा दिए जाएं। देखिए, अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आएगी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो नौकरी लोगों को कहाँ से मिलेगी? इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? जो ये निगरान सेटअप होता है, ये तो अपने तौर पर एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ा सकता। मुल्क की जो एक्सपोर्ट का काम है वो भी जो नई हुकूमत आएगी उसी ने उस पर काम करना होता है। आप ये देखें कि नून लीग और पीपल पार्टी इस चीज़ पर नज़र लगाए हुए है कि किसी तरीके से मतलब जो है काजी फायज़ साहब जो जज हैं, जो आने वाले जज हैं, उन्होंने 16 सितंबर को आ जाना है। वो इनका इंतज़ार कर रहे हैं नून लीग और पीपल पार्टी की, किस तरीके से जब वो आ जाएंगे तो जो सा इलेक्शन है हम 2 साल और डिले करवा लेंगे। उन्होंने जस्टिस फायज़ साहब पर नज़र लगाई हुई है कि जब वो आएंगे तो हमारा मुकमुका जैसे हुआ है उनके साथ, तो हम 2 साल इलेक्शन की डेट और आगे ले लेंगे। जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की जस्टिस उमर बंदयाल के सामने कि किसी तरीके से इन्हें और टाइम दे दिया जाए, लेकिन जस्टिस साहब ने कहा कि देखें, ये जो सा केस है ये मरकजी केस नहीं है, ये नज़रसानी केस है। इसमें आपको हमें ये बताना है कि हमसे फैसला जो हमने किया उसमें हमारी गलती क्या है, हमसे गलती क्यों हुई है, और आपने हमारी गलती दूर करनी है। दूसरी तरफ आप ये देखेंगे जो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है वो निगरान हुकूमत तो है ही नहीं है, वो तो IMF की हुकूमत है। क्योंकि जो बिजली के बिलों पर जो इतना एहतजाज ज़्यादा हो रहा है, तो उस पर तो इनको निगरान हुकूमत का फैसला कर लेना चाहिए था सब्सिडी का। लेकिन निगरान हुकूमत ये कह रही है कि पहले हम IMF से पूछेंगे,
अगर उन्होंने कहा तो हम आपको सब्सिडी देंगे, वरना बहुत मुश्किल है सब्सिडी देना। दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो एहतजाज हो रहा है, जो मुल्क की एहतजाज हो रहा है बिजली के बिलों के खिलाफ, लोग बिजली के बिलों को जला रहे हैं, जो हमारी निगरान हुकूमत है, वज़ीर इत्तलात साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, मीडिया पर पाबंदी लगाई जाए कि इस एहतजाज को ना दिखाया जाए। लेकिन अब एक सवाल पैदा ये होता है कि मीडिया पर पाबंदी लगाने से क्या लोगों के पेट भर जाएंगे? आप ये बताएं वज़ीर इत्तलात साहब कि जो डॉलर है वो तो मिल ही नहीं रहा मार्केट में, पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन, बिजली के बिल इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो आप हमें ये बताएं कि ये सब कुछ कर लेने से, टीवी पर पाबंदी लगा लेने से आप क्या लोगों के पेट भर लेंगे? इसका बेहतरीन हल ये है कि मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि जो नई हुकूमत आए वो मुल्क के निज़ाम को संभाले और हमारे मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो, बेहतर हो। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो ये बिल हैं, जो ये निगरान हुकूमत कह रही है, ये अवाम किस्तों में दे, लेकिन अगर अवाम के पास पैसे ही नहीं है तो वो बिल किस्तों में कैसे अदा करेगी? आप पहले तो ये बताएं ना। आप ये देखें कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी चीज़ बन रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी तो वो ख़रीद ही नहीं सकता, यानी कि वो पाकिस्तान की मार्केट में वो चीज़ बिकने के लायक ही नहीं रही। ऊपर से आप टीवी के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि टीवी पर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ और कुछ लोग देख ही ना सकें एहतजाज को। ये कोई हल नहीं है। हाल तो ये है कि आप इसके लिए कोई बेहतरीन फैसला करें ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। ये एक संगीन सूरत हाल है और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इसके बारे में कुछ सोचें। चलें जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।